मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेफिनेशन करेंगे, 2 डेफिनेशन है, उसके बाद क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम के पे। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं कि पेयर वाइज आपस में इंडिपेंडेंट है। अब मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, सिंपल, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब उनकी इंटरसेक्शन दोनों के प्रोडक्ट में खुल जाएगी, पी ऑफ ए पी ऑफ बी। तो अब इधर क्या है कि A1 A2 AN आपस में पेयर वाइज इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब उन सब का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, अलग अलग खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 इवेंट्स ले लिए, A1 A2 A3, तो अगर मैं A1 का A2 के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो उनकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग प्रोडक्ट में खुल जानी चाहिए, P ऑफ A1 P ऑफ A2। ऐसे ही A1 और इंटरसेक्शन A3 का भी दोनों का अलग अलग खुल जाना चाहिए, एंड A2 इंटरसेक्शन A3 में भी P ऑफ A2 डॉट P ऑफ A3। तो इन सब का प्रोडक्ट अलग अलग खुल जाएगा, तो वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। ठीक है, फिर आता है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब सबका इंटरसेक्शन ले लें और सारे प्रोडक्ट अलग अलग खुल जाएं, तो वो क्या बन जाएगा, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसने लिखा है द एन इवेंट्स A1 से AN इन अ सैंपल स्पेस आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ AI1 AI2, ये आई वगैरह हैं जो वो इधर से ही पिक किए गए हैं, अलग से कुछ नहीं लिया है। यहाँ पे आई फिक्स कर दिया है, जैसे आई को मान लो मैंने 1 ले लिया कि सभी का, ये बस इन्हीं में से कोई सैंपल स्पेस में से उठा रखे हैं, वापिस नाम ना देना पड़े, इसलिए इसने लिख लिया यहाँ पे P ऑफ I1 I2 IK, उन सब का प्रोडक्ट आपस में खुल जाए तो वो क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वैसे इस सिलेबस में नहीं है, सिर्फ तुम डेफिनेशन कर लो पेयर वाइज क्या होता है, म्यूचुअली क्या है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहले एग्जांपल देखो, इफ A इंटरसेक्शन B क्या दे रखा, 5, देन शो दैट P ऑफ A इज लेस देन P ऑफ B बार। तो हम क्या लेंगे इसमें, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी में ये है कि हम यहाँ पे से कुछ भी उठा सकते हैं सेट्स में से, तुम्हें बस यहाँ देखना है कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि किसी की प्रोबेबिलिटी उससे कब छोटी होगी, जब वो सेट उसके अंदर सबसेट होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर A सबसेट है B का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगी, अगर A सबसेट है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर तुम्हें प्रूव करना है P ऑफ A इज लेस देन P ऑफ B बार, यही प्रूव करना है। तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, A इज अ सबसेट ऑफ B बार। ठीक है, तो वही प्रूव करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, A इज अ सबसेट को उल्टा स्टेप्स भी लेके जा सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B बार प्रूव करेंगे। तो क्या किया, और इसने क्या गिवन है कि उन दोनों की इंटरसेक्शन, A की B के साथ इंटरसेक्शन 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा, वी हैव A को इसने लिखा A यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B बार। क्यों लिखा, देखो एक तरह से A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B बार। ये क्या है, इसको अगर मैं प्रॉपर्टी को खोलूं तो ये बनेगा A का इंटरसेक्शन किसके साथ है, B, और यूनियन B बार के साथ। और B यूनियन B बार क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, कि कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का किसी भी दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट वापस आ जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, जैसे मैंने 1 से लेके काउंटिंग में 10 तक ले लिया, A ले लिया मैंने 2,3, तो U का इंटरसेक्शन A के साथ करोगे तो वापस A आएगा, क्योंकि छोटा सेट आता है हमेशा इंटरसेक्शन में, और यूनियन करेंगे तो U यूनियन A करेंगे तो U आएगा। ठीक है, तो B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, ऐसे ही A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट भी A यूनियन आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो एक तरह से इसने, तुम ना यहाँ से स्टेप स्टार्ट करना, मैं प्रूफ बताती हूँ कैसे करना है। हम लिखेंगे A को लिखेंगे A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन U, फिर U की जगह लिख देंगे B यूनियन B बार, वो किसके इक्वल होता है, U के। फिर हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, A इंटरसेक्शन को पहले B के साथ देंगे, फिर यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन को B कॉम्प्लीमेंट के साथ। और क्वेश्चन में गिवन है A इंटरसेक्शन B क्या है, 5, फिर 5 का यूनियन किसी के साथ करेंगे तो वो वही सेट आ जाता है। अब देखो किसी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वापस से वो आ रहा है, तो इसका मतलब A किसका सबसेट है, B बार का, कि इन दोनों का इंटरसेक्शन में वापस से A ही आ रहा है,
तो इसका मतलब ए सबसेट होगा, ए के ही सारे एलिमेंट्स बी में, तभी वो आंसर ए दे रहा है। तो इसका मतलब ए किसका सबसेट हो गया, बी बार का। ये वाला तुम खुद ट्राई करके देखोगे कि ये जो कंडीशन होती है ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तो इसका मतलब ए सबसेट होता है बी का, कि बी के एलिमेंट मैंने ले लिए 1 2 3 और ए को ले लिया 1 और 2, तो दोनों की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 1 और 2, और ये क्या है वापिस से ए। तो इसका मतलब ए किसका सबसेट है ना, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। वैसे ही यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए आ रहा है, तो इसका मतलब ए सबसेट है किसका, बी का। और अगर ये हम पहले कर चुके हैं कि अगर कोई किसी का सबसेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन पी ऑफ दैट। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना तो होगा। इसके बाद बोल दिया लेट A and B be the two events such that P of A is 3/4, ये गिवन है क्वेश्चन में, और P of B भी गिवन है। तुम्हें शो करना है उनका यूनियन क्या आएगा, ग्रेटर देन 3/4 आएगा। तो अब कैसे करेंगे, इधर इसने लिखा, हमें पता है A छोटा सेट है किसके, A यूनियन B से, तो A अगर लेस देन ए बी, देखो मैं लिखूंगी A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, ऐसे B भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का हमेशा ही सबसे छोटा होगा। ए यूनियन बी में तो दोनों के एलिमेंट जाएंगे, तो दोनों छोटे हो गए। अगर ये इससे छोटा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी किससे छोटी होगी, पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, पी ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 3/4 गिवन है, तो 3/4 से कौन बड़ा हो गया, पी ऑफ ए यूनियन बी। फर्स्ट स्टेप तो यही था हमारा, प्रूव करने का हो गया। नेक्स्ट हमें बोला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कम जाएंगे, सबसेट में ए से तो कम ही जाएंगे। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी किससे छोटा हो गया, सबसेट हो गया बी का। अगर ये ए से छोटा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो देखो दोबारा, तो हम कैसे लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी A intersection B is a subset of A, then उसकी probability is less than A, P of A क्वेश्चन में given है 3/8, तो P of A intersection B क्या हो गया, less than 3/8 हो गया। Similarly मैं क्या बोलूँगी, A intersection B is a subset of B, B का सबसेट होगा, ऐसे ही P उसकी probability उससे less than हो जाएगी। अब ये क्या होगी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, P ऑफ B 5/8, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो गया। अब 3/8 और 5/8 3/8 से तो कौन बड़ा होगा, 5/8 है ही। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि वो जो है A इंटरसेक्शन B वो इन दोनों के बीच में लाई करा, तो हम वो कैसे लाएंगे। अब ये देखो, हमें पता है P ऑफ एडिशन थ्योरम में A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये होता है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। क्या ये प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आएगा, या मैं लिख सकती हूँ P ऑफ A यूनियन B था ना, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 तो रहेगा ही। ये कंडीशन भी ट्रू हमेशा कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो नहीं सकती, तो ये वाली कंडीशन हमेशा 1 से छोटी रहेगी। तो इसका मतलब P A यूनियन B की वैल्यू क्या है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस ऑफ दिस, तो ये भी लेस देन 1 रहेगी। दोबारा देखो, P ऑफ A यूनियन B को मैं क्या लिख सकती हूँ, लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। A यूनियन B की वैल्यू क्या होती है, P ऑफ A P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि लेस देन 1 है, उसके अकॉर्डिंग। इसकी जगह मैंने ये पुट किया और 1 तो चल ही रहा है। इसकी वैल्यू 3/8 है, इसकी 5/8 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन 1। अब मैं क्या करूँगी, माइनस वाली टर्म को उधर ले जाऊँगी, 1 को उधर ले आऊँगी। 3/8 प्लस 5/8 माइनस 1 इज लेस देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये कितना आएगा तुम्हारा सॉल्व होने के बाद, 3/8। तो यहाँ से मैंने ये निकाल दिया कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन 3/8। तो इसका मतलब, वैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 3/8 से छोटी है, तो इसका मतलब 3/8 के इक्वल भी हो सकते हैं ना। ये कंडीशन दोनों तब ट्रू होंगे ना जब ये लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो एक कंडीशन तो यहाँ से मिल गई कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन है 5/8 से, और यहाँ से मिल गया 3/8 से
3/8 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर गया 5/8। तो तुम्हें क्वेश्चन में देखना है कि तुम्हें करना क्या है। करने को ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, लेकिन हमें अपर कंडीशन में ये चाहिए था, तो ये वाला प्रूव करके दिखाओगे, और लोअर कंडीशन में 3/8 से कम चाहिए, तो हमें ये वाला करके दिखाना है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बुक में यही कर रखा है, एक बार दोबारा बुक में से देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है for two events A and B, P of A intersection B is less than P of A। ये मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि A intersection B जो होगा A का सबसेट होगा, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली P of A intersection B लेस देन हो जाएगा P of A से, और P of A लेस देन होता है P of A यूनियन B से, ये भी हो चुका है, और A यूनियन B P of A से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनियन, देखो ये वाला पार्ट बता देती हूँ तुम्हें, ये अभी हमने दोनों पार्ट्स में प्रूव किया है कि ये इससे छोटा क्यों है, क्योंकि A इंटरसेक्शन A B A का सबसेट है, और A किसका सबसेट होता है, A यूनियन B का। तुम्हें दिखाना है P of A प्लस P of B। ऐसा करना, तुम ये खुद ट्राई करके देखना, आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्जांपल्स दे रखे हैं ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। पेपर में इनका प्रूफ आएगा, बोस इनइक्वालिटी का आएगा, और इनके बेस पे क्वेश्चन भी आएंगे। तो अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। द ओड्स अगेंस्ट, अगेंस्ट आ जाए तो इसका मतलब उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट में बता रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। फेवर है, जैसे ए है तो फेवर में लिखा जाएगा, और अगेंस्ट है तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। तो इसने क्या लिखा है, द ओड्स अगेंस्ट मैनेजर एक्स सेटलिंग द वेज डिस्प्यूट विद द वर्कर आर 8:6। इसने क्या बोल दिया कि मैनेजर, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, उसको सेटल करने के लिए जो मैनेजर एक्स है उसको कि कितने कम चांसेस है, वो बता रहा है कि चांसेस ना होने के, डिस्प्यूट सेटल ना हो, उसके कितने दे रखे हैं, 8:6 दे रखा है। तो डिस्प्यूट सेटल ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 8 बाय इन दोनों का एडिशन होता है। प्रोबेबिलिटी और रेशियो में ये डिफरेंस है। रेशियो में जब नीचे टोटल आउटकम लिखते हैं तो 8 + 6 14 कर देंगे नीचे, ठीक है। और मैनेजर सेटल कर दे, फेवर लिखा ना, ऑड्स इन फेवर, मैनेजर वाई सेटल करने के 14:6 है, और एक्स ना कर पाए 8:6 दे रखा है। तो अब हम मान के चल लेते हैं, ए इवेंट है कि एक्स सेटल कर रहा है, बी इवेंट है कि मैनेजर वाई सेटल कर रहा है डिस्प्यूट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ कि मैनेजर एक्स नहीं कर पाएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 8:6 ना करने की, अगेंस्ट है ना करने की, तो मतलब ए बार। उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, जो ऊपर होता है वो तो एज इट इज रहेगा 8, और नीचे क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। रेशियो में क्या होता है, 8/8 + 6, 8/14 हो जाएगा, उसको काटोगे तो 4/7 आ गया। अब नेक्स्ट दे रखा है कि मैनेजर वाई सेटल कर देगा डिस्प्यूट। मैनेजर वाई कब करेगा सेटल डिस्प्यूट को, 14:6। तो P of B निकाल सकते हैं हम इससे डायरेक्ट। P of B क्वेश्चन में दे रखा है 14/14 + 16, तो 7/15 आ गया। B सेटल करने का दे रखा है और A ना करने का दे रखा है, हो गया। अब इसकी दे रखी है तो मैं P of A कैसे निकालेंगे, 1 में से इसको माइनस कर दो तो P of A आ जाएगा, तो उसने वही किया है। ऐसे P of B दे रखा है तो P of B बार कैसे निकालोगे, 1 - P of B, आगे दोनों। अब क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द चांस दैट नीदर सेटल्स द डिस्प्यूट। क्या चांसेस है कि दोनों में से कोई नहीं कर पाएगा डिस्प्यूट, इफ बोथ ट्राई इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसने क्या बोला है कि दोनों ही डिस्प्यूट को सेटल ना कर पाए, तो दोनों नहीं कर पाए तो इसका मतलब दोनों, और इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों की, दोनों ना करें, उन दोनों का इंटरसेक्शन ना करने का A बार और B बार, दोनों कर दे तो दोनों ही कर दे, तो इसमें क्या है, A इंटरसेक्शन B निकालना है। इसने लिखा नीदर सेटल द डिस्प्यूट, और लाइन एक वर्ड और लिखा है कि दोनों इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहा है। इंडिपेंडेंटली में क्या होता है, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उन दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग खुल जाता है, P of A बार इनटू में P of B बार। अगर ये वर्ड नहीं गिवन होता तो हम नहीं करते, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, P of निकाला, दोनों ही ना सेटल कर पाए तो दोनों की प्रोडक्ट अलग अलग कर देंगे। P of A बार भी क्वेश्चन में गिवन है, P of बार भी निकाल लिया। फिर लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड। क्या चांसेस है कि वो झगड़ा सेटल हो जाए, दोनों में से कोई एक भी सेटल कर देगा तो डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा। दोनों में से एक भी ना करे, एक कर दे तो भी हो जाएगा। डिस्प्यूट कब सेटल नहीं होगा, जब दोनों ही ना करे। दोनों में से कोई बोलता है मैं भी नहीं करता, वो बोलता है मैं भी नहीं करता, तो हम में से कितने चांसेस है, 4 चांसेस है। हम क्या करते हैं,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड। तो हम क्या करेंगे, 1 में से वो केस माइनस कर देंगे जिसमें दोनों ही सेटल ना करें। डिस्प्यूट तभी देखो, कभी भी ये बोल देना डिस्प्यूट एटलीस्ट वन ऑफ देम ट्राई। अगर दोनों में से कोई एक ट्राई भी कर गया तो डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा। जब भी हमें एटलीस्ट निकालना होता तो 1 में से सिर्फ वो केस माइनस कर देते हैं कि दोनों ही ना करें। तो हम क्या करेंगे, 1 में से वो माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम सेटल्स द डिस्प्यूट, कि दोनों में से कोई सेटल ना करे डिस्प्यूट। अब दोनों ही ना करे तो दोनों की इंटरसेक्शन माइनस कर दे, ना करने वाली P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, ये माइनस कर देंगे 1 में से, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्यूट सेटल होने का आ जाएगा। दोबारा देखो, इसे लिखा है द डिस्प्यूट विल बी सेटल इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम ट्राई। दोनों में से कोई एक सेटल कर दे तो हो जाएगा। तो 1 में से वो माइनस कर देते, जब भी एटलीस्ट निकालना होता है 1 में से क्या माइनस करते हैं, नन ऑफ देम सेटल द डिस्प्यूट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, मैं समझा देती हूँ। द ओड्स दैट द पर्सन एक्स द ट्रूथ, एक्स स्पीक कर रहा है, ट्रूथ स्पीक कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/2 है। तो P ऑफ A बोल दूंगी 3/5। द ओड्स दैट P वाई स्पीक्स द ट्रूथ 5/8, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8, दोनों का एडिशन। कि क्या इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑन एन आइडेंटिकल पॉइंट, कि वो दोनों एक दूसरे को कब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तुम्हें ये निकालना है। तो इसमें देखो, A को मान लिया इसने X स्पीक्स ट्रूथ, B को मान लिया Y स्पीक द ट्रूथ। देन A बार एंड B बार क्या होंगे, उनके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। पहले P ऑफ A क्वेश्चन में गिवन है P ऑफ B भी, ऐसे P ऑफ A बार और B बार 1 में से माइनस करके निकाल लोगे। फिर लिखा है द इवेंट E, क्या मान लिया कि वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, क्वेश्चन में यही बोला। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि जब X कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे एक दूसरे को, जब X स्पीक करेगा ट्रुथ तो Y क्या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए झूठ बोलेगा। अगर X सच बोल रहा है तो Y उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या बोलेगा, झूठ। ऐसे जब X झूठ बोलेगा तो Y ट्रुथ बोलेगा। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि एक ट्रुथ बोला तो दूसरा सच बोलेगा। तो क्या निकालना है, A X को ट्रुथ स्पीक करने की इवेंट क्या है, A है, और Y झूठ बोलने की इवेंट क्या है, B बार। तो उन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है। ऐसे ही यहाँ पे A बार इंटरसेक्शन B आ जाएगा। समझ आया, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, कब करेंगे, A इंटरसेक्शन B बार। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये बोल देता है कि दोनों सच बोल रहा है तो A इंटरसेक्शन B निकालोगे। अगर ये बोल देता है कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं तो A बार इंटरसेक्शन B बार निकालोगे। और इधर बोला कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दोनों को प्लस करके आंसर निकालना। एक क्वेश्चन हो रहा है और ये एग्जाम्पल्स बाकी तुम खुद ट्राई करोगे। इसने क्या बोला है, 1 शॉट इज फायर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 3 गन्स। इवेंट्स दे रखे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड गन से ये रिस्पेक्टिवली इवेंट E1 है कि फर्स्ट 1 शॉट जो था फर्स्ट गन से शॉट किया गया, ये सेकंड इवेंट है, थर्ड इवेंट है। P ऑफ E1 दे रखा है, ठीक है। आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 हिट हिज रजिस्टर्ड, बाकी की तुमने रजिस्टर ही नहीं की। और B इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2 हिट्स द टारगेट्स आर रजिस्टर्ड। तो इसने क्या बोला है कि 1 शॉट इज फायर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द गन, सबसे एक बारी हमने कोशिश की शॉट लगाने की। तो इसने क्या निकालना है तुम्हें, इवेंट की इनके रजिस्टर होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे ही रखी है। इसने बोला कि सिर्फ एक ही रजिस्टर कर पाए तो बाकी नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैंने कहा कि फर्स्ट एग्जैक्टली E1 रजिस्टर कर गया, बाकी दोनों नहीं करे तो उन दोनों का पर बार आ जाएगा। इन तीनों की इंटरसेक्शन निकालना है इकट्ठी। फिर मैंने बोला E2 रजिस्टर कर गया, E1 और E3 नहीं कर पाए तो उन तीनों का बार लगा दिया यहाँ पे। और फिर मैंने बोला कि E3 रजिस्टर कर गया, E1 और E2 नहीं कर पाए। तो बस इसमें ये निकाल के इन तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी है। क्या ये तीनों से इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक से शॉर्ट करेंगे तो इससे डिपेंड नहीं करता कि दूसरी गन कर रही है नहीं कर रही है। तीनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तीनों इंडिपेंडेंट है तो तीनों का अलग अलग प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो तुम्हें टोटल निकालना है, इन तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, फिर उन तीनों को ऐड कर दिया तो वही कर रखा है इसमें, ठीक है। तो तुम खुद कर लोगे ये। नेक्स्ट क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हिट्स दैट एटलीस्ट है। एटलीस्ट में 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 1 में से क्या माइनस कर दो कि कोई भी ना कर पाए, या फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करो कि एटलीस्ट 2 कर रहे हैं तो E1 इंटरसेक्शन E2